वास्तव में क्या लगता है आपको सर? इधर आ जाइए। वैभव गहलोत आपके यहाँ आ रहे हैं, जी। किस प्रकार का चुनाव का माहौल है? और एक तरफ लूंबाराम चौधरी है और एक तरफ मुख्यमंत्री का बेटा है, क्या देखना चाहोगे आप इसके बारे में? इसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि वैभव जी गहलोत एक ग्रेजुएट व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं और रेगुलर उनके जो परिवार में आज से 30 साल से जो परिवार में राजनीति के समीकरण से और राजनीतिक उनके घर में हैं, तो उनको इस चीज़ का पूर्ण रूप से विश्वास और मालूम और उनकी चीज़ों का पूर्ण जानकारी है। और उनके सामने हम यही बात सबसे ज़्यादा रखना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में एक तो रेल नेटवर्क बिल्कुल नहीं है और वो बहुत लंबे समय से यहाँ रेल सर्वे हो चुका है, लेकिन को मोदी सरकार ने उसको दबा के ठंडी फाइल में डाल दिया है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं यहाँ पानी जल मिशन के बारे में, तो वहाँ से केंद्र के आवाज़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमने इतना पैसे दिए, इतने करोड़ दिए, राजस्थान सरकार को इतने दिए, उन्होंने आगे नहीं भेजा। अरे पीसीसी दिया ही नहीं तो आगे क्या भेजें? यहाँ टंकियों के कुछ जगह सीमेंट के कट्टे रख दिए हैं, कुछ जगह सरिये रखे हैं, लेकिन अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है और काम है तो वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके यहाँ इस क्षेत्र की एक समस्या है कि जो यहाँ से नहरें निकलती है, आप लोगों को मालूम होगा, ये बहुत गंदी है। कभी इसकी सफाई के बारे में आपने सरकार तक बात पहुँचाई है? सरकार के पास बहुत ज़्यादा कई बार काम इसके बारे में बात पहुंचाई, लेकिन उसमें बड़े लेवल के जो अभी पिछले सरकार में जो केंद्र सरकार ने गुजरात के एक ठेकेदार को बड़ा ठेका दे दिया कि हम एक ही ठेका देते हैं पूरे क्षेत्र का, उन्होंने दे दिया। और वो गुजरात में वो बीजेपी का आदमी था और ऊपर चुनाव की तैयारी थी और उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यहाँ एक दो जगह रोलर अंदर डाला और सफाई किया नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया बीच में ही। लूंबाराम चौधरी को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि दूसरी लुम्बाराम तरफ के किसान बारे में व्यक्ति है वो। लुम्बाराम एक कोई एजुकेट है नहीं, ये बातें झूठी है। इंग्लिश तो 4 दिन मेरे को बोले तो 2 शब्द मैं बोल देता हूँ। वो खुद आज दावा कर रहे थे, अभी 2 घंटे पहले हमने उनका इंटरव्यू लिया तो दावा बताया तो था। मोदी जी भी कर रहे हैं कि मेरे पास ये डिग्री है, लेकिन नहीं है। बिल्कुल। और झूठ। वैभव गहलोत आप गूगल पर सर्च कर लीजिए जो कि भाई झूठ की मशीन कौन है, राष्ट्राध्यक्षों में तो मोदी जी का नाम आता है। मोदी तो जी ने एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच में बदल जाती है। और प्रधानमंत्री ऐसे आदमी हैं कि जिस चीज़ का नाम लेते यहाँ सांचौर में, यहाँ पर जोधपुर में मान लो आज जाते कि वो बिश्नोई समाज को मैं दिल से जानता हूँ, जाम्भाजी को, और करना कुछ नहीं। क्या आरक्षण मिला बिश्नोइयों को? क्या बिश्नोई को कहीं टिकट मिली? हरियाणा से वो जो भजन लाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई आए, उनको टिकट मिली क्या? यहाँ जो मेजोरिटी हैं उनको जिस क्षेत्र में जाते हैं जैसा बहस कर लेते हैं, अल्लू बनाते हैं, काम प्रधानमंत्री करने वाले नहीं हैं। और युवा लोग जो ओबीसी के हैं वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि मंदिर बन गया, वो बन गया। क्या करें मंदिर से? क्या ये मंदिर इन्हीं को ठेका था? क्या ये हिंदुओं का सर्टिफिकेट देते हैं? ये सारी बरगलाने की बातें हैं, विकास बिल्कुल नहीं है। और 15 साल यहाँ देवजी रहे, कोई विकास शून्य। ये गांव लिया होती गांव गोद लिया, उसमें आज तक दीवार 4 दीवारी की क्या बात करें, वहाँ कोई नाली तक नहीं बनी, कोई टंकी तक नहीं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं, कोई पानी का टैंकर नहीं, कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। और 20 साल से हैं ये यहाँ से सांसद, 15 साल से देवजी रहे, 5 साल दूसरा रहा। तो आज दिन तक यहाँ विकास नाम शून्य है बीजेपी की तरफ से। यहाँ सांसद से कोटे से कोई कुछ नहीं। देव जी एक गेंती रखते हैं गाड़ी में और ठेकेदारों की सड़क खोदते हैं, बोलते हैं कि ये कंकर पत्थर हैं, और पैसे मिल जाते हैं और फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई, आपको मालूम होगा, आप एक शिक्षित लोग हैं, मुझे मालूम है नजर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जम्मू कश्मीर की 370 के बारे में? जम्मू कश्मीर में 70 धारा हटाई, उससे इतने लोगों को यहाँ कोई इतना फ़ायदा नहीं है। जो 4 शंकराचार्य है उनमें से बोल रहे हैं कि भाई जहाँ गाय नहीं कट रही थी 370 धारा हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में गाय कटती है। पंजाब और हिमाचल से गायें जाती हैं, और पहले वहाँ जो हिंदू राजा थे ना, उन्हें वहाँ बैन था 370 में। एक चिरंजीवी योजनाओं को लेकर बीजेपी वाले बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी और बीजेपी बता रही है कि चिरंजीवी योजना सिर्फ कागजों में ही थी, किसी को लाभ नहीं मिला है। क्या लगता है वो चिरंजीवी योजना वास्तव में सही थी या फिर कागजों में ही? मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में 10 लोगों को ये सुविधा मिली, कोई आसपास में कई मेरी जान पहचान में उनको मिली। 15 लाख का, 10 लाख का उन्होंने ऑपरेशन करवाया सबको। अब 5 लाख का ये बोल रहे हैं, 5 लाख में एक ऑपरेशन ही नहीं होगा। बड़ा आदमी कोई ऑपरेशन होगा तो क्या 5 लाख में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो तो इन्होंने कहा कि हम ये उस योजना को जिंदा रखेंगे। जिंदा कहाँ, केवल बोलने में जिंदा रखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, धरातल पर कुछ नहीं। और भी कई सारी कांग्रेस की योजनाएं थी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसमें आपको पता ही है कि सारा जो घर का राशन मिलता है, वो योजना अब किस प्रकार से रेगुलर है या उसको भी बंद कर दिया है? अभी मेरे अनुमान से इन्होंने बंद दिया, कहाँ आ रही?
मिलता नहीं है। और मोदी जी ने एक वो थैली खाली जारी की है कि आप वोट देंगे, जीतेंगे तो बाद में ये भर दूंगा, और ये थोड़ा बहुत वो जितना भी मिलता था वो दे तो रहे थे ना।